एक चीज तो है हुब लिल्लाह, और आगे वह अबग़ज़ लिल्लाह, यही तो नहीं पाया जाता। वो तो थोड़ा बहुत है भी, ये बहुत कम। अल्लाह ही के लिए किसी दूसरे से बुग़्ज़ रखना, इनाद रखना, दुश्मनी रखना, नफरत का ताल्लुक रखना, पहले लोगों में इसकी मिसालें थी। और क्या कहूँ, हजरत थानवी क़ुद्दुसुर्रूह ने तो क्या कुछ नहीं फरमा दिया, बड़े जुज़ियात लिखे। और उन सब को देखना होगा तो हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने सिलसिले तजदीदात में वो बातें हजरत की लिख दी। तजदीद तालीम व तबलीग, तजदीद तसव्वुफ़ व सुलूक, जामिउल मुजद्दिदीन, तजदीद माशियात, निज़ाम सलाह व इस्लाह। क्या बात है, हैं? हमारे अइज़ा और अक़रबा जो खुल्लम खुल्ला दीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, और हमारा उनसे ताल्लुक़ इंशिराह व बशाशत का रहता है। मफ़हूम यही है, बल्कि इससे आगे की ताबीरात हैं हजरत की। ये क्या बात है, मगर इसमें तफसील है भाई। हाँ, यहाँ ऐसे लोग न हो जो अपनी तरफ से तत्बीक़ व इंतिबाक करने लगे। हाँ, ज़रा पूछ लें कहीं नफसानियत न शामिल हो जावे। बहुत सारे शुकूक हैं, कब कहाँ कैसे इंतिबाक और तत्बीक, ये बड़ा मुश्किल मामला होता है। बड़ों से पूछें, बतावें और फिर करें। पहले था, अजीब था। इस पर एक वाक़या, बुग़्ज़ लिल्लाह और बुग़्ज़ फ़िल्लाह कैसे, हमारे हज़रत वाला शाह क़ुद्दुसुर्रूह से भी सुना हुआ, और वैसे किताबों में भी है कि सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह के ज़माने में काज़ी ज़ियाउद्दीन सिनामी रहमहुल्लाह एक बड़े आलिम, साहिब फ़िक़्ह व शरअ और काज़ी भी थे। तो सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया समा सुनते थे, और फ़िक़्ह व शरअ की रोशनी में काज़ी ज़ियाउद्दीन सिनामी रहमहुल्लाह उसे नाजायज़ समझते थे। तो वो नकीर किया करते थे सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया के उस फ़िअल व अमल पर। काज़ी ज़ियाउद्दीन सिनामी रहमहुल्लाह की रहलत और इंतकाल का वक्त करीब आया। वो इखलास के साथ करते थे, नफसानियत से नहीं। और सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया को भी बुरा नहीं लगता था। ये थे मुखलिसीन। बात के समझने में हो जाता है बहरहाल। तो सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया ने इजाज़त चाहिए, मैं निज़ामुद्दीन औलिया हाजिर होना चाहता है मिजाजपुर से इयादत मुलाकात के लिए। तो काज़ी ज़ियाउद्दीन सिनामी रहमहुल्लाह ने कहलवा दिया कि लिक़ाए हबीब का वक्त है, मैं बिदअती पीर का चेहरा देखना नहीं चाहता। ये क्या बात है, वही बुग़्ज़ लिल्लाह और बुग़्ज़ फ़िल्लाह। अब तो समझदारी इसे समझा जा रहा है, होशियारी और वही शख्स ज़्यादा समझदार है जो सबके साथ जुड़ा रहे और सबको जोड़ के रखे। जिसके पास ऐसा गूंद हो कि सबको जोड़ के रखे और खुद भी जुड़ा रहे, यहाँ भी चला जाए वहाँ भी चला जाए, ये भी सही और वो भी सही, वो भी सही और वो भी सही, ये भी सही और ये भी सही और वो भी सही और वो भी सही, सब कुछ सही, गलत कुछ नहीं है। ऐसे शख्स को लोग पसंद करते हैं, उसे बाअखलाक बताते हैं, और फिर उसके ऐसे ऐसे तमगे और सनद दी जाती है उसे, क्या पूछो। मगर एक सनद ये अल्लाह की मखलूक दे रही है, और मलाए आला में उसकी क्या तस्वीर हो रही, मलाए आला के रजिस्टरों में उसे क्या लिखा जा रहा है पता है कुछ आप लोगों को? मुदाहिन लिखा जा रहा है कि मुनाफिक लिखा जा रहा है, और अल्लाह से दूरी उसकी कितनी बढ़ रही है कुछ पता है? ये तो नहीं पता। ये जिनकी नजर है उन्हें पता है। हाँ, और जिनकी वहां नजर होगी
वो इस चीज को सामने रखकर कोई काम न करेंगे न कोई बात करेंगे। अब तो सुलह कुल सुलह, हजरत थानवी कुद्दुस रूह इतना इसको इसको लताड़ के गए हैं गोया, और रद्द फरमा के गए और मिसालें दे दे के इसकी कबाहत समझाई। मगर अब होशियारी उसी को समझा जाता है कि जो सबके साथ जुड़ा रहे, इधर भी जाए और उधर भी जाए और उससे भी मिले, उससे ही मिले, और इसके साथ भी मिले तो बड़ी बशाशत व इंशरा के साथ, और उसके साथ भी मिले तो बशाशत व इंशरा के साथ। और पता नहीं वो हदीस शरीफ भूल गएगा कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रुखा मुनाफिक बताया था, आवेगा इसके पास इस चेहरे से और इसके पास इस चेहरे से। हदीस शरीफ देख लीजिए ज़रा। ऐसे लोगों को होशियार समझा जाता है। क्या फरमाया, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से सब कुछ होता हुआ, अगरचे यहाँ बैठा हूँ झोंपड़ी डाले हुए, और बल्कि इसीलिए झोंपड़ी डाले हुए बैठा हूँ यहाँ। ऐसे लोगों को बहुत अच्छा समझा जाता है। और वहाँ क्या हाल था, वहाँ ये हाल था, अल्लाह के यहाँ हमारे कौन सा अमल और तर्ज अमल पसंदीदा होगा, खल्कुल्लाह के यहाँ कौन सा होगा, यानी खालिक के यहाँ कौन सा पसंदीदा, वही तो काम आने वाली चीज है। अब देखो सीधा कहला दिया, और आज के पीर, आज के बुजुर्ग, आज के बहुत अच्छा, मेरी सआदत है तशरीफ ले आए। क्यों, वहाँ बुग़्ज़ था अल्लाह की खातिर, नाजायज काम करते हैं। मैं बिदती पीर का चेहरा देखना नहीं चाहता। अब देखिए इनकी तवाज़ु भी देखिए, इनका इखलास भी देखिए। अब तो अपने आप को ऐसा वैसा समझते हैं, ऐसा है और वैसा है और यूँ है। नहीं, सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या कहलाया। हाँ भाई, जाके कह दो निज़ामुद्दीन इतना गुस्ताख नहीं है, तौबा करके हाजिर हुआ है। और सुभान अल्लाह, निज़ामुद्दीन इतना गुस्ताख नहीं है। यहीं से तो है वो मरकज़ निज़ामुद्दीन, निज़ामुद्दीन है। हाँ निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन इतना गुस्ताख नहीं है, तौबा करके हाजिर हुआ है। बस अब जो कुछ दूरी थी और जो कुछ उनसे खिंचाव था, जो कुछ उनसे बुग़्ज़ और अदावत, वो तो मिन हैसु कौनिही मुत्तसिफन बितिलकल मासिया व इज़ा ताबल अब्द फत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल ला ज़ंब ला। उसकी मिसाल तो ऐसी थी कि जैसे कोई हमारा छोटा भाई हो या कोई दोस्त ही हो, और इत्तेफाक से देखा चला आ रहा है, सारे बदन पर, सारे कपड़ों पर खलासत लगी हुई, चलो चलो यहाँ से, कहाँ चला, जल्दी जाओ यहाँ से, यहाँ आने देंगे। और जब वो कपड़े बदल लेगा और गुस्ल कर लेगा और खुशबू लगा लेगा, फिर यहाँ बिठा लेंगे। इन हजरात को जो दूरी होती है ऐसे लोगों से, इसी हैसियत से छोड़ दें उस मासियत को और उस गुनाह को और अल्लाह की उस नाफरमानी को, और आ जाए हाँ उसके करते हुए, और खुल्लम खुल्ला नहीं पास फटकने दे सकते जो लोग बुग़्ज़ फिल्लाह के हामिल होते हैं। अब सुनिए आगे का, अब इनकी सुनिए जनाब, लिन्नफ्स नहीं होता इनका मामला, लिल्लाह होता है। हजरत वाला ने सुनाया था, वैसे हिकायत औलिया जो अरवाह सलासा उसमें भी है। हजरत मौलाना थानवी कुद्दुस रूह की किताब, काज़ी ज़ियाउद्दीन सिनामी रहमहुल्लाह ने हद कर दी, अपने सर से इमामा उतारा, पगड़ी, और फरमाया कि अब उनके कदमों के नीचे मेरा इमामा बिछा दो और उनसे कहो कि अब वो इस पर चल के आए। सुभान अल्लाह, उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमाअतना या जरीबुल मनान। ये थे लोग, ये था बुग़्ज़ फिल्लाह लिल्लाह। पहले मना कर दिया, लेकिन जब तौबा की बात उन्होंने कही, फिर पगड़ी पेश कर दी। अब कहाँ है बुग़्ज़ लिल्लाह फिल्लाह। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भाई अगर कहीं कोई बुग़्ज़ फिल्लाह का हामिल बंदा हो
तो मुझे बताइयो, मैं उससे मुसाफा करूँगा। तुम में है क्या कोई? कभी वैसे ही पेश कर दो खाम खाई।